अनिरुद्ध जब अपने किए वादों को भूल जाता है तो झनक बस उसे रियलाइज करवाने के लिए ये खुद को और ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन घर में कुछ ना करने का फैसला कहीं ना कहीं हम लोगों की नजरों में इसे और ज्यादा ही विलेन बना देता है और ये तमाशा धीरे धीरे और ज्यादा ही बढ़ जाती है। क्योंकि जब अनिरुद्ध होटल में होता है तो अब देखो तबीयत ठीक हो चुकी है, फाइनली खाना खिला करके अब इसे जाना होता है एग्जाम देने के लिए। लेकिन वहां पे अनिरुद्ध को कुछ भी रात का चीजें याद नहीं होता। अगर वो याद भी होता है तो वो भूलने का नाटक कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन झनक को बहुत अजीब लगता है कि जब ने आपने सारी चीजें बताई, आपने मुझे प्रपोज किया, उसके बाद से मैं पूरी तरीके से बदल चुकी हूँ। यहाँ से ये खुद को उसकी पत्नी समझने लगती है, ये बल्कि वो सारे काम करने लगती है जो एक पत्नी करती है एक पति के लिए। अर्ची के जब फोन भी उसे आता है तो वो वहां तो झूठ बोल देता है कि नहीं झनक यहाँ पे नहीं है, वो एग्जाम देने जा चुकी है और हाँ उसकी शादी ये होने वाली है। ये सारी चीजें जब अर्ची को ये कंफर्म हो जाता है कि घर जाकर भी पूरी सबको बता देते हैं कि हाँ शादी होने वाली है, सभी लोग वहां पे खुशियां मनाने लगते हैं कि चलो फाइनली आज अनिरुद्ध शाम तक आ जाएगा। यहाँ तो ये लोग सोचने लगते हैं, लेकिन हो कुछ और रहा होता है। वहां झनक को साफ देता है कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ यादें नहीं आ रही है झनक, लेकिन हाँ तुम वादा करो तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे। लेकिन अब झनक को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसी बातें कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि कुछ याद नहीं है, कभी बोल रहे हैं कि कभी साथ छोड़ के ना जाए। आखिर ये समाज ऐसे कैसे एक्सेप्ट करेगा हमें। लेकिन फिर भी ये बोल देते हैं कि ठीक है अब जो मेरा है वो मेरा ही होगा, उससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और बस यहाँ से ना इसका जो पावर है ना गोड़ो लोग वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगती है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में खुद को और ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अनिरुद्ध भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही साथ दे देता है क्योंकि वो हर बार अर्ची से इसका कंपेयर कर रहा होता है और ऐसा दिखा रहा होता है कि जैसे अर्ची ने फोन किया तो उसे पता ही नहीं चल पाया कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन तुम फोन पे होती तो तुम्हें पता चल जाता झनक तुम सच में कितनी अच्छी हो। ये सारी बातें झनक को बस बहकाने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन एक बार वो अंत समय अपने घर जाना चाहती है, अनिरुद्ध ले जाना तो चाहता है लेकिन उसे पता है कि मुश्किलें हैं वहां पे। हो सकता है कि तेजस इस बार कुछ और प्लानिंग बनाया हो। लेकिन वहां गांव वालों भाई पंडित जी ये सभी लोग शामिल होते हैं और जैसे कि सबको पता चल चुका है कि शादी हो चुकी है तो सभी लोग चाहते हैं कि ये फिर से यहाँ से जब जाए तो एक साथ पति पत्नी के रूप में ही जाए। बीच में जो भी चीजें हुई, इनके बीच में जो भी अनबन हुआ या फिर जो इन्होंने रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, ये सभी चीजों को ये भूल जाए। और कहीं ना कहीं वो लोग भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इनके जीवन को सुधारने के लिए। लेकिन अब अनिरुद्ध का घर जाना भाई, वहां पे जब सच्चाई सामने आती है कि झनक वापस आ चुकी है तो तुम सोच सकते हो कि सृष्टि के पैर नीचे से जमीन खिसक जाती है। सृष्टि को लगता था कि शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और अनिरुद्ध अब धोखा नहीं देने वाला। लेकिन यहाँ इन सभी चीजों को जानने के बाद में वो समझ जाती है कि अनिरुद्ध कभी सुधरने वाला नहीं है। वो धोखा देगा, वो आगे भी धोखा देगा। लेकिन यहाँ से जब शादी की सारी खुशियां तैयारियां होने लगती है, घर में झनक रहने लगती है तो वो कार्य नहीं करती बल्कि वो बस एक गेस्ट के रूप में यहाँ रहने लगती है कुछ दिनों के लिए ही सही। लेकिन अब अनिरुद्ध उसका पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। भाई अब छोटन की लाइफ में भी थोड़े से तूफान आ जाते हैं क्योंकि मृणाली को सच्चाई पता चली थी तो ये चाहता है जब उसको तो डरा धमका करके पुलिस की धमकी दे करके डंडे से पिटाई करने की धमकी दे करके सारी सच्चाई जान जाती है। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट फीलिंग भी होती है उसके लिए ये कि ये सब ये मजबूरियों के कारण कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जो वहाँ पे बातें होती नहीं ये तुम्हें हंसाने में मजबूर कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा ये फनी मोमेंट जो सच में बेहतरीन और काफी मजेदार होता है तो बवाल गोड़े लोग यहाँ पे भी इनका हो ही जाता है। लेकिन अब झनक ऐसी नाटक करने लगती है कि जब शादी अनिरुद्ध की हो रही है तो ये खुद के लिए लहंगा सिलवाती है। इसके पास जो बचे हुए पैसे होते हैं 4 लाख रुपए, ये उनको खर्च करने लगती है। ये इसको बहुत ज्यादा हिंट्स दे देती है कि मतलब इसके करीब आने के लिए। अब अनिरुद्ध खुद को रोक नहीं पाता। अब देखो उसके पास एक पुरुष का दिल है भाई, अब कितना भी कर ले, कितना भी लॉयल बन जाए, लेकिन अगर सामने स्त्री उसके मनपसंद की हो तो वो खुद को नहीं रोक सकता। लेकिन इसे पूरा भरोसा होता है कि झनक शादी को रोक देगी, कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन हाँ ये शादी नहीं होने देगी। ये भी मुझसे प्यार करती है और इस बार प्यार की ही जीत होगी। अब देखते हैं लोग कि इसका सोचना क्या सच में सही भी होता है या फिर बेचारे की लंका लगने वाली है बहुत बुरी तरीके से। ये सारी चीजें ना काफी मजेदार होगी, काफी बवाल भी होगा। नया प्रोमो आने वाला है, देखते हैं लोग बेसिक उसमें क्या चीजें होती है।